सत्व परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर की जी बताएंगे सर क्या कार्यक्रम है? यह द्वितीय बुद्ध शासन की आधारशिला बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो नींव डाली 1956 में 14 अक्टूबर 1956 में नागपुर की पवित्र दीक्षा भूमि में 3 शरणों में और 5 सीलों में प्रतिष्ठित करते हुए 22 प्रतिज्ञाओं की ये सुंदरता की झालर चढ़ाई और द्वितीय बुद्ध शासन की आधारशिला मजबूत की। पता ना दुनिया में कितना अंधकार फैला हुआ होता है। जो भी कोई महापुरुष जन्म लिया करते हैं, जो कोई बोधिसत्व जन्म लिया करते हैं, तो दुनिया का सारा अंधेरा दूर करने का काम किया करते हैं। बाबा साहब भी जिनको बोधिसत्व कहते हैं ना, भावी बुद्ध, भावी सम्यक संबुद्ध, दुनिया का अंधकार सारा दूर करेंगे। न जाने वर्ण व्यवस्था में, जाति व्यवस्था में कितना समाज जीर्ण शीर्ण हुआ, कैसी गंदगी में जी रहा है। तो ये मानव के लिए, मानव जाति के लिए कलंक है। ये सारा मिटा दे, जाति विहीन, वर्ण विहीन समझता, ऐसे समाज निर्माण हो, समता मूलक समाज निर्माण हो। जो बोधिसत्व का जो कारवां होता है, बोधिसत्व का उद्देश्य होता है, सारे लोगों को सभी प्रकार का सामाजिक, आर्थिक एवं जिस प्रकार का शोषण और दुख से छुटकारा करना चाहता है। तो हम लोग बाबा साहब भावी बुद्ध करके बोध गया में वह बुद्धत्व प्राप्त करेंगे। तो इसी युग में और द्वितीय बुद्ध शासन में फिर आएंगे और बाबा साहब के 10 पारमिताएं, 10 उपपारमिताएं और 10 परमोत्त पारमिताओं का पहाड़ खड़ा कर सकते हमारे जीवन का सारा पुण्य बाबा साहब को वितरित करने के लिए जा रहे हैं, ताकि सारे युगों से जो अंधकार फैला हुआ है सारा दूर हो जाए, सारा सामाजिक भेदाभेद दूर हो जाए, सारी सामाजिक क्षमता दूर हो जाए और समता मूलक आज निर्माण हो, सबको धर्म मिले। ये जो यहाँ धम्म ये जो 37गढ़ कहते हैं ना, छत्तीसगढ़ कहते हैं, ये छत्तीसगढ़ नाम नहीं था, 37गढ़ था। 37 बोधि पक्ष, ये जो 37 प्रकार का होता है, 37 अंगों वाला होता है, यह धम्मगढ़, यहाँ ये विपश्यना केंद्र अभी निकला है ना। अरे बड़े भाग्यशाली लोग हो बिलासपुर के, बड़े भाग्य, सभी संप्रदाय के, चाहे अपने आप को कोई हिंदू कहने वाला हो, बौद्ध कहने वाला, सिख कहने वाला, यहूदी कहने वाले, मुस्लिम कहने वाला, ईसाई, सभी धर्म के लोग बड़े भाग्यशाली हो कि यहाँ एक विपश्यना केंद्र, जो प्राचीनतम विद्या, सारे लोग भूल गए, सभी कर्मकांड करने लग गए, जंजालों में फंस गए। पता नहीं जो विद्या मुक्तिदायिनी विद्या है, जिसे विपश्यना सार्वजनिक विद्या है, जो इसे धारण करेगा, अरे मुक्ति के स्रोत में पड़ जाएगा। स्वामी जी, यात्रा कब और कहाँ से? ये जहाँ पवित्र नागपुर दीक्षा भूमि से जिस दिन बाबा साहब ने जो 20 मार्च 1927 को महाड़ के चौदार तालाब का पानी चखा, उसी पवित्र दिवस को चुन करके पवित्र नागपुर दीक्षा भूमि से हम पैदल चले। तो बुद्ध की ओर जो भी कोई बुद्धि, ये शब्द भी बुद्ध से ही उत्पन्न होता है। तो भला अंधकार से जितना सारा अंधकार फैला हुआ दुनिया का, तो अंधकार को नष्ट करने वाले सम्यक संबुद्ध होते हैं, जो भीतर अपनी बोधि को जगाते हैं और सारे जीवन में यह विद्या बांटते। जो विपश्यना, यह विद्या सार्वजनिक सुनी होगी, हम इसी के लिए असीते पीते खाईते साईते संपूर्ण जानकारी होती, चलते फिरते बड़ी सजगता, काया के प्रति, वेदनाओं के प्रति, चित्त के प्रति, धर्म के प्रति बड़ी सजग रहते हुए प्रति क्षण प्रज्ञा ही जगे। प्रज्ञा के 3 क्षेत्र, अनित्य का बोध होना, दुख का बोध होना और बोध पूर्णिमा के होगा। और सुबह सत्य क्रिया करेंगे कि हमारे सारे जीवन का जो पुण्य कर्म है, जो जीवन का सारा पुण्य कर्म है, आने वाले सम्यक संबुद्धों को और घोषित करेंगे, सत्य क्रिया करेंगे, उनको दान करेंगे और जो दुनिया का सारा अंधेरा, ये विपश्यना विधि अपने अंतर्मन की गहराई में जाकर के अंतर्मन के विकारों को सारे निकाल बहाल करें। लोग तो यूं ही सभी संप्रदाय में यूं ही कहते हैं, अपने मन को मैले, अभी अपने मन को एक कैसी हो, जो भगवान ने जो अनुसंधान किया शांति, भगवान ने 8 अंगों वाला जो मार्ग दिया है, जो 8 अंगों वाला, यही मुक्ति का मार्ग है, जो मुक्ति के रास्ते पर पड़े। खूब कल्याण हो बिलासपुर वासी सभी जनता का, खूब कल्याण। समाज के समस्त बौद्ध धर्म गुरु और बौद्ध भिक्षु और सभी उपासक पद यात्रा के रूप में, धम्म यात्रा के रूप में नागपुर की दीक्षा भूमि से आज वो चले हैं। आज बिलासपुर में उनका प्रस्थान है, दिसना पाठ है और वो कल सवेरे जो है पुनः बौद्ध गया के लिए वो अपने अनुयायियों के साथ में वो निकलेंगे। कहाँ जा रहा है?
ज्ञानिनामाग्रगण्यम्